हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी रेडिट पर कुछ चल रहा है रज़ा की पढ़ाई को लेकर, रज़ा के एडमिशन को लेकर कि ये सब झूठ बोला जा रहा है। रज़ा का एडमिशन कहीं करवाया ही नहीं गया है, क्योंकि जहाँ पर ये बात करवा रही है वहाँ ऐसा एडमिशन नहीं होता, ऐसे होता है। वहाँ पर पहले मीटिंग्स होती हैं, ये सब होता है, एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि इसने तो शायद मैट्रिक किया, इसने तो 12th किया भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो उसकी पढ़ाई को लेकर हमेशा रहे हैं, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो जब उसने स्कूलिंग छोड़ दी थी, क्योंकि इन्होंने ये खुलासा किया था कि उसने स्कूलिंग बहुत पहले छोड़ दी थी और इसने बहुत कुछ प्राइवेट किया। उसका रीज़न ये था कि कुछ स्कर्ट को लेकर उसने बात की थी, तो वो एक रीज़न रहा था। और उसके बाद अभी ये जो उसका 11th और 12th था, वो तो बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है, क्योंकि उस दरमियान वो पढ़ती भी नज़र नहीं आ रही थी। पेपर्स के टाइम पर वो इधर उधर नज़र आ रही थी, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि ये पेपर देने जा भी रही है या नहीं जा रही, क्योंकि जब जब पेपर्स होते थे तब वो इधर उधर घूम रही होती थी। और उसके बाद आई थिंक सो 11th का रिजल्ट तो इन्होंने बताया था, लेकिन 12th का रिजल्ट इन्होंने बताया भी नहीं था। तो और भी बहुत सारे सवाल है कि भाई उसने उसके 12th के पेपर दिए भी हैं कि नहीं दिए, और अगर उसने 12th नहीं किया है तो उसको कैसे एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए तो एक होता है कि भाई आपने इधर तक पढ़े हुए हो, इधर तक आपके पास जो है डिग्री हो, तो आपको फिर इन सब चीज़ों में जो है वो एडमिशन मिलता है। तो उसके एडमिशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और देखो, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई इंसान ब्लॉगर है तो वो झूठ नहीं बोलता या वो फेक नहीं करता। वो लोग करते हैं फेक, वो लोग झूठ भी बोलते हैं और कितनी बार उनका झूठ एक्सपोज भी हो जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अगर कोई इंसान इंटरनेट पे दिखा रहा है तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता या वो झूठ कह ही नहीं सकता। पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, सब कुछ पॉसिबल है इधर। अभी ये जो लोगों के डाउट है, कहीं ना कहीं वो लोगों के डाउट इसी की वीडियोस से उठे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे नहीं है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम वगैरह बता रही है। अब तो देखो, जो नाम वगैरह जब इंसान बता रहा होता है तो उसको ये पता होता है कि भाई कुछ लोग तो फिर ऐसे भी होते हैं ना जो चले जाते हैं, वो कर भी लेते हैं पता वता। तो ये सारे सीन होते हैं। खैर, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इसने एडमिशन करवाया ही नहीं है, और अगर इसने मतलब ये एक आध महीने का ड्रामा करेगी ताकि लोग जो है वो शांत होकर बैठ जाए। क्योंकि रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे रज़ा के, कुछ उसको कॉलेज को लेकर के, रज़ा के कॉलेज का क्या हुआ है, कॉलेज का क्या हुआ है। तो इसके बाद क्या है कि ये एक आध महीने का ये होगा सारा, और उसके बाद वो ना कहीं जाने वाली है ना कहीं आने वाली है, क्योंकि उसका एडमिशन करवाया नहीं गया। ये लोग फेक कर रहे हैं। खैर, बहरहाल फेक होगा या जो भी होगा वो लग तो पता जा ही जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्स है और एक लंबे अरसे तक कोर्स है। और ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो ये बोल भी नहीं सकते कि भाई ये जो है घर में बैठ के कर लेगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई उससे तो एक लाइन नहीं बोली जाती इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश का पूरे इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स करेगी कैसे। तो ये सारे भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि देखो ये कोई घर पे बैठ के या कोई ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ये कोर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि इसमें मतलब पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा है ना, कि आपको उसमें करके दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये सब कुछ है, तो उसके लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा। जो उसका कोर्स का टाइमिंग्स है, जो उसके टाइमिंग्स है, उसमें उसको जाना पड़ेगा। अब ये कितने दिन तक नाटक कर लेंगे, 1 महीना 1.5 महीना, इसके बाद तो रियलिटी सामने आ ही जाएगी। तो इसीलिए अभी से कहना कि नहीं करवाया नहीं करवाया, मुझे लगता है कि ये ठीक है। हर एक चीज़ प्रूफ के साथ पेश करनी होती है। अभी जब एक चीज़ है ही नहीं, जब एक चीज़ अभी सिर्फ इसका एडमिशन दिखाया गया कि भाई एडमिशन हो गया, अब एडमिशन पे भी कहा जा रहा है कि भाई एडमिशन के लिए तो पहले इस तरीके से इंटरव्यू होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर जाकर होता है। तो उधर बच्चा कुछ लोग ये भी काट रहे हैं कि भाई नहीं, कुछ जगहों पर आपको सिर्फ फीस भरनी होती है और एडमिशन हो जाता है। तो अभी उधर भी थोड़ा सा मैंने देखा है कि एक ना आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे चीज़ों के। तो खैर, अभी वेट करेंगे हम। मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए हर एक चीज़ का, कि हो सकता है उसे सच में करवा दिया हो सकता है वो सच में इतना ज़्यादा सीरियस हो गई हो उसकी लाइफ को लेकर, उसके करियर को लेकर। क्योंकि बहुत बार उसने कहा है कि आप लोगों ने नहीं सोचा, हमने बहुत कुछ सोचा हुआ, हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। देखते वो बहुत कुछ का टाइम अब आ चुका है। वैसे आ तो बहुत पहले ही चुका था, लेकिन अब वो दिखा रहे हैं कि भाई अब वो टाइम आ चुका है जहाँ अब हम करके दिखाएंगे, जहाँ हम अब उनका करियर बना के दिखाएंगे। तो देखते हैं उनके करियर को, कौन सा ये जगह कहीं जा रहे हैं या कौन सा हम कहीं जा रहे हैं। ये तो व्लॉग बनाना भी बंद नहीं करेंगे और हम ना उनको देखना बंद करने वाले, तो हमें तो दिख ही जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दीपिका कक्कर के ऊपर। दीपिका कक्कर की जो एफर्ट्स है वो इस बार फिर से सवालिया निशान बनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, वो जब उसने सॉरी टू से टाइप का बनाया था कि मैं करूँगी और जो लोग जलते हैं मैं और उनको जलाऊंगी, मैं और जो है वो उनको फील स्पेशल कराऊंगी, वो मुझे नहीं करवाए, भले नहीं करवाए, क्योंकि उसने एक एनिवर्सरी थी उसकी, उसमें उसने स्पेशल फील करवाया था और सामने वाले ने नहीं करवाया था। तो यही था कि भाई मतलब कि ऐसा थोड़ी होता है, एनिवर्सरी तो दोनों की होती है, तो दोनों का फ़र्ज़ होता है एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना। तो उस पर वो वीडियो एक लेकर आई थी, तो उसने ये सारी बातें कही थी। अभी रिसेंट दिनों सबको पता है कि शुएब का बर्थडे किया है, ठीक है। तो अब सबको पता है कि उसने शुएब को कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया था, तो उसने एक फ़ोन मंगाया है। अच्छा, वो फ़ोन काफ़ी सारे लोगों के लिए भी क्वेश्चन आंसर बना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसी सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो वो फ़ोन इसने मंगवाया और उस फ़ोन को देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बचकाना लोगों को लगा। वो ऐसे लगा, लोगों को लग रहा था यार इससे ज़्यादा रोहान डिज़र्व करता है। मतलब अब आपके लिए एक्साइटमेंट
ठीक है, आपको अपने हस्बैंड की बर्थडे को लेके एक्साइटमेंट है, लेकिन वो एक्साइटमेंट आपके बच्चे को लेके क्यों नहीं दिखती है? मतलब ये सारी चीज़ें उसमें 1-2 कमेंट्स में देख रही थी कि बहन ये जो तुम अभी अपने शौहर के लिए कर रही हो, ये सब हमने जो है अपनी बच्चियों के लिए किया है और वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब सोचो एक 40 प्लस मैन आप इस तरीके से अगर उसके साथ रिएक्ट करो तो लोगों की ये सब थिंकिंग होती है। लेकिन क्यूट भी कुछ लोगों को लगता है कि यार ये क्यूट मोमेंट है, ये हस्बैंड वाइफ वाले मोमेंट्स होते हैं, इनकी रील्स कट होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो खैर, लेकिन उसके बाद लोगों का यही है कि वाई लोगों के इतने बड़े बड़े कमेंट्स हैं। अगर आप देखोगे ना तो दीपिका के व्लॉग में बहुत टाइम बाद इस तरीके के कमेंट्स दिखेंगे आपको, जहाँ पे लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, आप क्या कर रही हो ये, और आपका बच्चा साथ में। मतलब हमें लगता है कि आप अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें करो, लेकिन आप अभी भी अपने उसके लिए कर रही हो, हस्बैंड के लिए। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई क्या हो गया, अगर बच्चा भी हो गया है तो हस्बैंड से मोहब्बत, मुझे भी लगता है देखो अगर आपका बच्चा हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जानी चाहिए। अपने हस्बैंड से आपको मोहब्बत नहीं जतानी चाहिए, बिल्कुल जतानी चाहिए। आपको अपने हस्बैंड के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए, और ज़्यादा मैं तो कहती हूँ कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के बाद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा गैप दिखता है आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल उसको फुलफिल करो। लेकिन ये ना अलग ही है भाई, इसकी ज़िंदगी में अपने बच्चे की चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, उसके हस्बैंड की चीज़ों को लेकर इसको अलग लेवल की एक्साइटमेंट है। उसके बच्चे की बर्थडे ही नेक्स्ट डे, फिर भी हमने जो है वो कह रही है कि रोहान की बर्थडे तो अच्छे से मतलब जो है वो सेलिब्रेट कर ली है। और जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो ऑडियंस चिड़ी है ना, वो इसलिए चिड़ी है कि उसने ट्रेजर हंट करके कुछ ना इस टाइप का जो है ना वो कंटेंट बनाया था कि शुएब को ढूंढना पड़ेगा क्लूज व्लूज से और ये सारी चीज़ें करके। तो उसका क्या है कि उसका मेन कंटेंट जो है वो शुएब के व्लॉग में आया है। शुएब का व्लॉग जाके अभी तक मैंने शुएब का व्लॉग नहीं देखा है कि उसने किस तरीके से ढूंढा या क्या जो भी सीन है, वो मैं अभी शुएब के व्लॉग देखूंगी तब पता चलेगा। लेकिन तो लोगों का है ना, बहन मतलब तुमने सारी चीज़ें की है और जो मलाई है वो शुएब खा जाएगा, और ये हमेशा होता है शुएब इब्राहिम के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है इस तरीके का। एलिगेशन क्या, मैं तो उसको सच ही बोलूँगी कि भाई जो भी जिसके घर में कुछ भी हो, इस दफ़ा जिस तरीके से रेहान के बर्थडे पर वो जो सबा ने जो वो किया है, लोगों कह रहे हैं इतना बड़ा क्या होता है, बात इतनी सी ही है। मैं खुद कह रही हूँ कि फ़ोन को शूट ना करना ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप अगर अपने फ़ोन से शूट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जिस तरीके से बोलते हैं तो वो चीज़ पकड़ा जाती है ना भाई। मतलब कि वो कह रही है फ़ोन नीचे, मैं जो है फ़ोन ले जाना भूल गई थी इसलिए मैं क्लिप नहीं ऐड कर पाई, तो उसमें उसका फ़ोन है। और मेरे पास एक कमेंट था कि वो फ़ोन इसका नहीं था, हो सकता है किसी और का हो। नहीं, ये फ़ोन इसी का ही, अगर आप देखोगे तो ये जो कलर है फ़ोन का वो इसी का ही कलर था, और किसी का कलर नहीं था वो। और किसी और का भी फ़ोन हो तो एक क्लिप शूट करके और आईफोन टू आईफोन लेना तो कितना आसान है, और आपके पास उसी वर्जन में आती है, उसी HD क्वालिटी में भी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई क्लिप का क्वालिटी फट जाती है, ये हो जाता है, नहीं, आप बड़े आसानी से क्लिप इधर से उधर कर सकते हो। तो ये सवाल है भाई एक, तो ये भी देखा गया है इस बार। अब ये शायद शुएब ने कोई ऐसा पाबंदी लगाई थी कि भाई मेरा कंटेंट है मैं ही लूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि उसने पहले कंटेंट अपलोड कर दिए थे, अम्मी की बर्थडे का शायद, अम्मी या पापे की बर्थडे का था, कि इसने पहले अपलोड कर दिया था और शुएब इब्राहिम काफ़ी दिन तक अपलोड नहीं कर पाया था। तो हो सकता है इस बार भी इसका यही हो, क्योंकि रेहान का बर्थडे था, रेहान का बर्थडे इधर सेलिब्रेट हुआ था। तो ये तो शुएब इब्राहिम में ये वाला बिहेवियर तो देखा ही गया कि शुएब इब्राहिम के पास सारा मेन कंटेंट जो शुएब के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखो तो मेन सारा आपको कंटेंट वहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ तो सबको हमेशा से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बुरी लगती है, और कमेंट सेक्शन में भी यही है कि आज भी जो है वो मलाई सारी जनाब खा जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट्स है, उसके अंदर एक कमेंट जो था वो उसके कपड़ों से रिलेटेड था और इस्लाम से रिलेटेड था कि क्या इस्लाम में सिर्फ औरतों को इन सारी चीज़ों के हुक्म है, क्या औरतों को चेंज होने का हुक्म है, क्या औरतों के लिए सारी पाबंदी है कि वो काम ना करे, वही सारी चीज़ें ना करे, मतलब ये इंडस्ट्री वगैरह में। नहीं भाई, सेम सारी चीज़ें सबके लिए है, और मर्दों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मर्दों को जो है इजाज़त दे दी गई, क्योंकि लोग लिख रहे भाई शुएब इब्राहिम तो खुलेआम रोमांस करता पड़ रहा है, उसका वो वाला जो सॉन्ग है वो है, उसके ऊपर बात चल रही है। और आप लोग देखो अपने आप को किस तरीके से चेंज कर रहे हो, ये सब कुछ है। अगर वो चेंज करे, देखो इंसान की अपनी चॉइस होनी चाहिए। कभी कभार इंसान जो है वक्त के साथ साथ बहुत चेंज होता है, वो उनकी टोटली अपनी चॉइस होनी चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और वो पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें दोनों को ही है, सिर्फ इसको चेंज होने का नहीं है। अगर शुएब इब्राहिम को भी चेंज होने का उतना ही हुक्म है जितना दीपिका का है, तो वो सारे रीजंस है। और वहीं पर सबा के लिए भी लिखा गया कि सबा को देखो, सबा ने अपनी हालत शादी के बाद क्या कर दी है, और वहीं पर उसका हस्बैंड हीरो बनता हुआ जा रहा है। ये तो मैं खुद भी एग्री करती हूँ भाई, मतलब और ये बातें इन लोगों ने खुद कही है। अब तो शादी हो गई है ना, अब तो ये क्या हो गया, ये गलतियाँ बहुत लड़कियाँ करती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद भी की थी एक टाइम पर, तो अब मुझे एहसास होता है कि नहीं भाई, क्यों, आपकी ज़िंदगियाँ थोड़ी रुकती। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। नहीं भाई, आपकी ज़िंदगी आपको जीना चाहिए, आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को कोई ख्वाहिशात से, मतलब हम कभी कभार अपने ऊपर ये सोच लेते हैं कि भाई अब तो शादी हो गई ना, अब क्या, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, कैसे ख़त्म हो गई भाई, मर थोड़ी गए, जिंदा है।
अच्छा, उसने शुरू में जो है वो लेबल डीकेआई का शूट दिखाया, लेबल डीकेआई का उसने सारा शूट वूट किया, बोला कि और भी इसके साथ कुछ लॉन्च हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उसको स्पेशल शूट करूँ, और ये मैंने जो है वो शूट कर लिया है। कुछ उसने एक तो सेम यार, एक तो मैं बोला भाई बोरियत हो गई है भाई, कुछ और नया लेकर आओ, मतलब कुछ और अच्छे अच्छे स्टाइल्स में। मुझे लगता है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब निदा को ही देख लो, निदा पहले निदा अब जिस तरीके से ये जोधा कलेक्शन लेकर आई है, उसमें काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे भी सूट्स हैं। और ऐसे मैंने देखा है यार, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप जो है उस तरीके के डिज़ाइन होगा, स्टाइल्स होगा। अभी फर्शी शलवार इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं बोलूँ भाई ट्रेंड आकर ख़त्म होके दफन हो गया है, लेकिन इस बंदी का ट्रेंड ही नहीं ख़त्म हो रहा। भाई बाहर आ जाए, कब तक उस चीज़ को घसीटती रहेगी, चीज़ें बोर हो जाते हैं हम। और जो लोगों का मेन सवाल होता है वो ये होता है कि एक तरफ से ही एफर्ट्स क्यों, हर बार आप ही की तरफ से एफर्ट्स क्यों होती है, सामने वाला क्यों कुछ नहीं करता है। और सामने वाला जब करता हुआ नहीं दिखेगा, और ये मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, अगर एक ही तरफ से एफर्ट हो रही हो तो वो रिश्ते पे सवाल आपके खुद खड़े हो जाते हैं कि एक ही तरफ से एफर्ट सामने वाला नहीं कर रहा है यार। सामने वाला आपको लिटरली सीरियस भी नहीं ले रहा है, वो आपकी मोहब्बत को सीरियस भी नहीं लेता। कभी कभार अगर आप देखो, वो उसके आसपास जब जाती है या उसके गले लगने की ट्राई करती है, तो वो जिस तरीके के मुंह बना रहा होता है, या जिस तरीके के लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो वो प्रॉमिस डे पर जो उसने किया था, वो फ्लावर दे के, उस टाइम पर अगर आप देखो तो शुएब इब्राहिम के जिस तरीके के फेस थे, वो उस टाइम पर भी बहुत कॉल आउट हुआ था। तो हर बार एफर्ट सामने ही, तुम तो हर बार कर रही हो ना। वो अगर उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो तुम उसके लिए, उसका महीना अगर अच्छा नहीं गुजरा तो तुमने उसके लिए एफ़र्ट की है। अब ये एफ़र्ट कैमरे के लिए है क्या है। कभी कभार मुझे लगता है कि दीपिका खुद भी, या तो भी रिसेंट दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो है वो व्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा रीच डाउन हुई है। अगर आप इनके शुरू के व्लॉग्स देखो तो ये रीच इसी वजह से इनको मिली थी, क्योंकि इन्होंने एक अलग किस्म का हम साथ साथ दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आज भी वो सब चीज़ें दोबारा से की जा रही हैं, दोबारा से। और लोगों का एक ही सवाल है भाई, ये सब कुछ आप शायद रोहान के लिए करती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। रोहान के लिए ये सब कुछ हमें और मतलब मज़ा आता, हम रोहान को ढूंढते हुए देखते, या हम रोहान के लिए सारी चीज़ें करती, तो ये हमें अच्छा लगता। बट आपने जो है, या साथ साथ में आपको रोहान के लिए भी करना चाहिए था। ये भी बहुत सारे लोगों के जो है सजेशंस थे, या आप रेहान के लिए करती, क्योंकि 18 का वो हुआ। और ये सब कुछ इन्होंने एक बार ना सबा के साथ किया था, सबा की ड्रेस को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर मेरे ख्याल में, हाँ, क्योंकि मुझे याद है लोनावला गए हुए थे, तब इन्होंने ये पूरा जो है अरेंज किया था, और इसी तरीके से क्लूज़ वगैरह छोड़ते गए थे, और फिर वो सबा ने ढूंढा था। तो वो उस टाइम पर लोगों ने उस चीज़ को इन्जॉय भी किया था, क्योंकि सबा को उस टाइम पर सब काफ़ी छोटा समझ रहे थे, लेकिन हालांकि वो छोटी नहीं थी। बट ज़्यादातर जो अभी कमेंट्स है वो रेहान को लेकर भी थे कि यार ये सब कुछ तो रेहान भी डिज़र्व करता था, क्योंकि वो 18 को आया है, तो आप इसके साथ सब कुछ ऐसे करते तो हमें मज़ा आता देखने में। मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी, वो अजीब ऐसे लगी कि जब वो नहीं पर्चियाँ वगैरह बना रही थी, बता रही थी कि 11:15 हो गए, ये हो गया वो गया, तो अभी मैं बना रही हूँ। तो अम्मी के पास पहला हिंट है, तो अम्मी के पास जो है वो परफ्यूम है। और उसके बाद बोला मैं चाहती थी कि मम्मी भी इंक्लूड हो, लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन है, तो इसलिए मैं इनको कह रही हूँ। अरे बाबा, कितनी अच्छी बच्ची है, क्या कितनी अच्छी बेटी है कि अम्मी को बोल रही है कि जो ना आप जाके रेस्ट करो, आपको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो है वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हो रहा। और अम्मी उस टाइम पर क्या कर रही है, उस टाइम पर भी वो रोहान को संभाल के बैठी है। और मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है। रिसेंट में पता नहीं सुनाई दिया था इसके किसी दूसरे व्लॉग में, क्योंकि मैं बेसिकली पूरे व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ उसके, मुझे पता नहीं कि उसके व्लॉग्स में क्या चल रहा है इतना कुछ। तो उसके व्लॉग में ये है कि कहा गया था कि रेनू आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बताया था। और उस टाइम पर भी रेडिट पर मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी, जहाँ पर ये देखा गया था कि रेनू आंटी की तबीयत ठीक नहीं बताया गया था, और रेनू आंटी उसी टाइम पर भी रोहान को संभाल रही है। मतलब यार ये गलत है। और अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी कि रेनू आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह किया गया, क्योंकि उनका शुगर और ये सब कुछ अप डाउन होता है, तो उस वजह से उनको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ जाता है, नीड हो जाती है। तो ये चीज़ तो गलत है ना यार। मतलब अगर एक तरफ आप बोल रहे हो आप भले इंक्लूड ना हो, अच्छी बात है कि आप उनको इंक्लूड नहीं करिए, उनको थका नहीं रही हो इन सारी बेवकूफ़ाना हरकत में। और लेकिन उस टाइम पर भी उनको नीड तो फिर पूरा दिन ही रेस्ट किए ना, वो पूरा अपना, मतलब वो एक तरीके से वो नहीं, जब आप अपने जो भी आप रखे हुए होते हो घर के अंदर, उनको बोलते अपना काम वाम करके फिर आप जाके रेस्ट करो। यार ये कौन सा तरीका है। मतलब उनको रेस्ट की नीड है, आप उनको करने दो। हाँ ठीक है, वो आए, वो थोड़ी देर बैठ जाए अपनी मर्जी से, वो फिर चले जाए। मतलब ये बड़ा अजीब लगता है। 11 सवा 11 बजे तक वो बैठी हुई बेचारी जो है अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, और इसके बाद फिर वो जाके रेस्ट करेंगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। और ये बेटियां कैसे कर सकती हैं, ये तो मेरा सवाल बनता ही है। और वो भी वो बेटी जो कि अपने आप को बेस्ट बीवी, बेस्ट बेटी, और नहीं बेस्ट डॉटर इन लॉ, और इसके अंदर अपने आप को बेस्ट दिखा रही है कि मैं कितनी बेस्ट बीवी हूँ, मैं कितनी बेस्ट हूँ। तो एक तरीके से दिखाया ही जा रहा है ना ये सारी चीज़ें। आई नो आप अपने माँ के साथ बहुत कंफर्ट जोन में होते हो, आपको पता होता है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपको हर एक तरीके से आपकी माँ संभाल लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पर होता है कि वो आपको परेशान, बट अगर वो परेशान है, वो तकलीफ़ में, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप किसी भी किस्म की और अपना तरफ का कोई बर्डन जो है वो माँ पे इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं माँ आप ये हमारा बर्डन भी उठाओ।
वो उस टाइम पर भी देखो बैठ के जो है वो खिला रही हैं खाना। अरे बहन तुम जो है वो अपनी माँ को भेज दो, और ये सारी हरकतें करने से पहले तुम ये था कि तुम खिला लेती अपने बच्चे को, मैं खिला लेती हूँ, नहीं आप जाके रेस्ट करो। और क्योंकि बच्चे को भी आदी बना दिया गया है नानी का, तो वो नानी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता है। भाई अजीब ही है यार, लोग इसको जितना भी मैं बोलती हूँ जस्टिफाई कर लें या कुछ भी लिख दें कमेंट सेक्शन में या कुछ भी कह लें, लेकिन जो चीज़ है अजीब वो चीज़ अजीब है, और वो उसको मुझे बोलने में मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपको झिझकनी चाहिए। अच्छा, फिर उसने शुएब को कॉल किया और शुएब को बोला कि आप अभिषेक को बोलो वो फ़ोन निकाले, शूट करे। मतलब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, वो आपका रिएक्शन शूट करे, कैसे पॉसिबल होगा वो रिएक्शन रियल हो? अगर किसी को पता हो कि उसको शूट कर रहा है कोई कैमरा और वो उसको कोई चीज़ गिफ्ट मिल रही है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर जो ना ओवर एक्टिंग आ जाती है। आप जितना एक्साइटेड नहीं होते उससे भी ज़्यादा आप थोड़ा सा ट्राई करते हो, या तो आप एक्साइटेड होने की ट्राई करते हो, या तो आप जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होने की ट्राई करते हो कि नहीं शूट हो रहा है, अजीब बच्चा ना लगो या ना लगो। तो आप दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ट्राई करते हो। आप बोल ही नहीं सकते कि आप रियल हो कैमरे के सामने, क्योंकि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा वाली फीलिंग्स होती ही होती हैं, क्योंकि आपको पता होता है शूट हो रहा है। और जब आप खुद अभिषेक को जो है वो चिट देकर आई थी, तो उसके बाद फिर आपने अभिषेक को ये क्यों नहीं बोला कि भाई तुम रिकॉर्ड कर लेना या ये कर लेना? आप शुएब को ही बोल रही हो कि अभिषेक को बोलो कैमरा निकाले और आपका रिएक्शन शूट करे। अरे ये क्या था? और इस पर मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई शायद ये सब कुछ शुएब को पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है वो सब कुछ शुएब इब्राहिम जानता था, और कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व भी रहता है। और ये बात बहुत बार भी हुई है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बातें ये करते हुए भी कि भाई ये चीज़ें जो है वो शुएब इब्राहिम खुद करवा रहा होता है, क्योंकि उसके ईगो को जो है बूस्ट मिलता है, या उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है, या ये कुछ भी होता है। लेकिन देखो अभी तक हमारे पास इन सब चीज़ों को ऐसा है नहीं, लेकिन जितना भी है वो दीपिका खुद करती है। और अपने हस्बैंड के लिए करना या अपने हस्बैंड को स्पेशल फील करवाना ये कोई बुरी बात नहीं है। जो लोगों को जो सबसे अजीब लगता है, एक तो सामने वाले की एफर्ट नज़र नहीं आती है। आई नो एक पार्टनर होता है जो थोड़ा सा शाई होता है, बट शुएब इब्राहिम कोई शाई नहीं था। एक तो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा, अगर आप एफर्ट कर भी रहे हो, चलो वो सामने वाला तो नहीं करा वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो आपके एफर्ट्स को भी जिस तरीके से मुंह बना के दिख रहा होता है, तो वो चीज़ें एक लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। और एक इस बंदी को मतलब अपने, एक तो होता है चलो दुनिया से बढ़कर उसको अजीज़ है वो ठीक है, लेकिन उसको अपने बच्चे से बढ़ के जब तक अजीज़ दिखना शुरू हो गया है ना, तो वो लोगों के लिए बड़ा सवाल है निशान बन गया। भाई आपकी बच्चे की बर्थडे थी, आप साथ में उसको भी उतना ही स्पेशल फील करवाओ ना। और हर बार सेम यही सवाल होता है कि हर बार इसी बंदे को क्यों स्पेशल फील करवाना, क्यों आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवाया जाता, या आपके लिए सारी चीज़ें प्लान नहीं की जाती हैं, या जब आपके लिए कोई चीज़ प्लान की गई है तो उसके अंदर पता है इसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ गई है। एक बार वो चांद बालियों की, वो चांद बाली भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी है। दुबई का ट्रिप वो कंट्रोवर्सी बना है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रूफ होती गई कि इसी ने ही सब कुछ करके रखा था, और इसी ने ही जो है वो शुएब इब्राहिम को कहा कि मुझे इस तरीके से जो है वो आप जो है वो इस तरीके से करो, मतलब जो भी हो गया सरप्राइज़ हो गया ये इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने ये सारी बातें प्रूफ की हुई हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों को भी ये चीज़ें जो हैं वो अजीब लग रही होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कमेंट्स लिख रहे थे कि भाई ये तो हमें बहुत ज़्यादा, ये रोहान के साथ होता है या रेहान के साथ होता है तो हमें अच्छा लगता है, बट सॉरी हम इतने बड़े आदमी को ये सब कुछ करते हुए नहीं देख सकते। तो ये सब कुछ भी है। खैर मुझे इसमें ये नहीं है कि ये इतना बड़ा आदमी ये कर रहा था या वो कर रहा था, नहीं। मेरे लिए जो चीज़ अजीब लगती है ना वो यही लगती है कि यार एक इंसान अगर कर रहा है सामने से, तो उसकी एफ़र्ट्स पर भी वो बंदा अपने आप को सही नहीं दिखा सकता, उसकी मोहब्बत नहीं दिखती। वो चीज़ मुझे शुएब के अंदर मिसिंग लगती है। तो आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।